मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद विनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विन्दिस्थाने नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय साची ग्रंथारिराज की जय हो। आचार्य सद्गुरु जिन तारण तरण मिलाचार्य महाराज की जय हो। समुच्चय कथन करने के बाद आचार्य तारण स्वामी जी कहते हैं, आत्मा का शुद्ध दर्शन करना सम्यक दर्शन है। ज्ञान का शुद्ध शाश्वत समय में रत रहना भी समय ज्ञान है। दर्शन और ज्ञान सहित शुद्ध पद की साधना करना सम्यक चारित्र है। और इन तीनों की एकता का सहकार करना तप ध्रुवम शाश्वत तप है। जो जीव सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप सहित आराधनम चा चत्वारी इन चार प्रकार की आराधनाओं में रख रहता है, भावनम शुद्ध चेयनम चेतन तत्व की भावना सहित, वह भव्यात्मा मैं मूर्ति समझुद्धम, वह आत्मा अपने आप को ज्ञान में मूर्ति में शुद्ध आत्मा ही हूं ऐसा जानता है। अप्पा परमात्म संयुक्त, ऐसा जान के वह आत्मा परमात्मा तत्व से संयुक्त रहता है। आचार्य तारण देव कहते हैं, भगवान जी आत्मा की तुलना एक परमात्मा से हो सकती है। अप्पा परमात्म तुल्यम, अप्पा परमात्म तुल्यम च, आत्मा को यदि किसी भी पल्ले में तोला जा सकता है तो वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं अपना पूर्ण स्वभाव है। अपने परमात्मा स्वभाव के अलावा आत्मा को और कहीं भी तोला नहीं जा सकता, आत्मा को और कहीं भी नहीं तोला जा सकता। आचार्य तारण देव कहते हैं, अप्पा परमात्म तुल्यम च, आत्मा परमात्मा के तुल्य है। कैसा भैया? परमानंदम नंदिता, ये आत्मा परमात्मा के तुल्य है, ऐसा ही स्वीकार कर वो भव्य आत्मा। तो कहां स्वीकार करता है कि आत्मा शरीर अर्थात पुरुष है? तो कहां स्वीकार करता है कि ये आत्मा स्त्री है? तो कहां स्वीकार करता है कि आत्मा नर्क में जाती है, नारकी है? तो कहां स्वीकार करता है कि आत्मा तिर्यंच गति में जाती है? कहां स्वीकार करता है? आत्मा की तुलना कैसे करता भैया? कौन से परिणाम से करता है? आत्मा राग में होती है, द्वेष में होती है, मोह में होती है, संसार की 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, मरण करती है। तो कौन से पद से आत्मा को देखता है? जो जन्म मरण कराने वाले, स्त्री रूप, पुरुष रूप, ये जो जितने पर्याय दिख रहे हैं चार गति में, देव रूप, नारकी रूप, क्या इन गतियों में, इन पर्यायों में, क्या ये आत्मा जो है इन पर्यायों में, इन गतियों में है? क्या इसका स्वरूप, इसकी तुलना कि तुम अभी वर्तमान में जो पर्याय है कि इससे करोगे? सही से बताओ भैया। देखो भैया, वर्तमान में स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, चार गति 84 लाख महीने में अनेक पर्यायों को प्राप्त करके इस जीव में जन्म मरण करा है। लेकिन आचार्य तारण देव पूछ रहे हैं, क्या तुम इस आत्मा को क्या इन पर्यायों से तोलोगे? इस परिणाम से तोलोगे? कहां से तोलोगे आत्मा को?
कैसा जानोगे आत्मा को? कि भैया निगोद में गया तो निगोदिया, नर्क में गया तो नरकी, त्रिंश गति में गया तो भैया त्रिंश गति वाला, मनुष्य गति में आया तो मनुष्य गति वाला, देव गति में गया तो देव। क्या ना, इस आत्मा को कौन से पद से तोलोगे, कौन से प्रयास से तोलोगे, कौन से परिणाम से तोलोगे? यदि आत्मा को इन विनाशिक पर्याय से तोलोगे, इन विनाशिक पदों से तोलोगे भैया, यदि अपने आप को इन क्षणभंगुर विनाशिक अवस्थाओं से देखोगे, अपने आप को इन क्षणभंगुर अवस्थाओं से स्वीकार करोगे, भैया आत्मा की तुलना नहीं हो पाएगी। अर्थात तुम्हारे ज्ञान में परमात्मा पना प्रकट नहीं हो पाएगा। यदि अपने आप को मनुष्य देखोगे, स्त्री देखोगे, पुरुष देखोगे, यदि इन पर्यायों से अपने आप को तोलोगे तो अपने ज्ञान में परमात्मा पना प्रकट नहीं होगा। अच्छा बताओ क्यों नहीं होगा? यदि अपने आप को स्त्री पुरुष पर्याय से तोलोगे, जो 4 गतियों में 84 लाख योनियों में जो पर्याय अनंत पर्याय प्रकट हो रही है जीव की, यदि इन पर्यायों से आत्मा को तोलोगे तो ये बताओ क्या होगा? वही 84 चक्कर। क्यों? अब बताओ, मान लो आप अपने आप को इस समय स्त्री रूप जानो, पुरुष रूप जानो, और आप अपनी तुलना ऐसी करो, अरे मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष ही हूं, ये आत्मा तो अभी स्त्री पुरुष पर्याय नहीं है। इस प्रकार से आत्मा की तुलना करोगे, इस प्रकार से यदि आत्मा को जानोगे तो क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? आत्मानुभूति बहुत तो फिर मिथ्या में आ जाएगा, उसमें है ही मिस्त्री पर्याय तो है ही, पंद्रह में है। आपको देखना पड़ेगा भैया, यदि हम आत्मा को यदि परमात्मा के तुल्य ना तोले, यदि आत्मा को परम शुद्ध वीतराग में परमात्मा तुल्य उसका अपन ना जाने, उसे ना देखें कि वो परमात्मा के तुल्य परिपूर्ण चेतन में प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा है, यदि अपन इसे आत्मा को इस परमात्मा स्वरूप रूप ना तोले तो भाई क्या प्राप्त होगा? क्या होगा, क्या होगा अपने जीवन में? हाँ? विचार तो करो ना, चिंतन तो करो ना कि यदि हम आत्मा को परमात्मा रूप ना तोले, तराजू रखा है, तराजू न्याय करता है। यदि आप आत्मा को परमात्मा रूप ना तोलोगे तो क्या क्या अनर्थ हो जाएगा? वो तो परमात्मा है ही। सोने जैसो 16 तवा देने यहाँ शरीर हो जब याद अच्छा, भगवान ने स्पष्ट कहा भैया, आत्मा परमात्मा तुल्यम च परमानंद नंदितम, आत्मा परमात्मा के तुल्य है और अपने परमानंद में आनंदित है। तुम ऐसा जान के परमानंद नंदितम, तुम तो परमानंद के आनंद में मस्त रहो। अपना जो परम शुद्ध आनंद है, अपने अंतर में जो आनंद है उसमें रत रहो। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? और कहने लगे यदि तुम इस आत्मा को परमात्मा रूप नहीं तोलोगे तो भगवान जी तुम्हारे ज्ञान में क्या दिक्कत आएगी? देखो भैया, यदि तुम आत्मा को परमात्मा के अलावा कहीं भी तोलोगे, कहीं भी उसका माप तोल करोगे तो कैसे करोगे? ज्ञान से। यदि आत्मा को परमात्मा ना जान के यदि आत्मा को माप तोल करोगे तो कैसे करोगे? यदि आप उसे स्त्री पर्याय रूप मान लोगे तो भैया पहली बार स्त्री पर्याय नश्वर है, वो पहली बार तो पर्याय छूटेगी। अब जब वो पर्याय छूटेगी, वो पर्याय विनाशिक होगी, वो पर्याय तुम्हारे सामने से जो पर्याय स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, पहली बार तो पर्याय छूटेगी, हम निश्चित ही छूटेगी। कहना तो पहली बात, तुम जिससे उसकी तुलना कर रहे हो वो नश्वर है, और जिसे तोल रहा है वो शाश्वत।
अब तुम जिससे तोल रहे हो वो शाश्वत है और जिससे तुलना कर रहे हो वो नश्वर है। अब तुम यदि नाशवान वस्तु से शाश्वत वस्तु की तुलना करोगे, तुम यदि परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप से यदि अंधकार की तुलना करोगे तो तुलना होगी कैसे? तुम तुलना करते ही रह जाओगे। तुम ऐसी तुलना करके, ऐसी मिथ्या मानता करके तुम तुलना करते ही रह जाओगे, लेकिन उस आत्मा की तुलना होगी नहीं भैया। आत्मा की सच्ची तुलना होगी नहीं, अर्थात तुझे सच्चे सम्यक ज्ञान का उदय होगा नहीं। तू अपने आत्मा को परमात्मा रूप तोल पाएगा नहीं, ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव रूप नहीं तोल पाएगा भैया। अनंत काल तक संसार में जन्म ग्रहण करेगा, ज्ञान की क्रांति उत्पन्न नहीं होगी। जिसे यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं परमानंद नंदितम, परम आनंद में स्वरूप का आनंद नहीं आएगा, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा। तो इन इंद्रिय विषय भोगों में सुख मान के जिस पर्याय को तू अपना मानेगा उसी में सुखी मान के उस पर्याय सहित भैया इस काल के गाल में समझ आएगा। तो इस काल के गाल में समझ आएगा तो चेतन आत्मा तो इस काल के गाल में समा गया। यदि इस काल के गाल में तू डूब गया, तुझे अपने परमानंद में स्वभाव का आनंद नहीं आया, तो हे चेतन आत्मा इस संसार की भटकन मिटने वाली तोल लो भगवान आत्मा, तोल लो। अच्छा, तानन तरन जैसे वीतरागी संत हुए हैं जिन्होंने कहा कि तू स्वयं भगवान है, स्पष्ट कहा कि अप्पा परमात्म तुल्यम च। इस तीनों लोगों में आत्मा की यदि कहीं तुलना की जा सकती है तो ना वो स्त्री पर्याय है, ना देव पर्याय है, ना चक्रवर्ती पर्याय है, ना वो नारायण की पर्याय है भैया। वो पर्याय तो मात परमात्मा की है जिससे आत्मा की तुलना की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मा उस परमात्मा के तुल्य है, एक जैसा है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, परम स्वरूप है, अनंत गुणों में प्रकाशित होने वाला है। और भव्य आत्मा यदि ऐसा जान लोगे, ऐसा आत्मज्ञान ही तुम्हें प्रकट हो जाएगा, ऐसा तुम्हें अपना रहस्य समझ में आ जाएगा, ज्ञान का रहस्य, आत्मा का रहस्य। तो आचार्य भगवान को कहना है परमानंद नंदितम, तो परमानंद स्वभाव का आनंद यही बैठे बैठे है। परम आनंद में जो शक्ति है ना, उसका आनंद ज्ञानानंद उत्पन्न हो जाएगा। अरे इंद्रिय विषयों के सुख तो झूठे हैं, जो अपना अतीन्द्रिय शाश्वत परम आनंद में सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है कि सच्चा सुख प्राप्त होगा यही इस घड़ी, इस पल ज्ञान में अपना आनंद, आनंद में आत्मा, अपना आनंद स्वरूप परमात्मा वो अनुभूति में है। परमानंद नंदित, परमानंद के आनंद में आनंदित। भगवान आत्मा स्वीकार कर लो ना कि मेरा आत्मा परमानंद से आनंदित है। क्यों स्वीकार नहीं करता? गुरुदेव कितनी सरल भाषा में कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, तू ना पर्याय देख स्त्री की, ना पर्याय देख पुरुष की, ना संयोग में कोई पर्याय देख, ना संयोग में कोई परिणाम देख। ये सारा संसार विनाशिक है, ये सारे जितने भी पर्याय हैं ये सब बिला जाने वाले हैं, लेकिन तेरे अंदर में अप्पा परम तुल्यम च, तेरा परमात्मा स्वभाव इस समय विद्यमान है। एक बार उस परमात्मा स्वभाव के बराबर अपने आप को रख, जैसे परमात्मा स्वभाव है वैसा ही मैं हूं। जिस समय उस परमात्मा स्वभाव के बराबर में अपने आप को रखेगा, उस परमात्मा स्वभाव के बराबर में अपने आप को जानेगा, तो परमानंद नंदिता, जो तेरे अंदर परम आनंद में वीतराग तत्व छुपा हुआ है, उसका आनंद ज्ञान में उमड़ के आ जाएगा, उसका आनंद ज्ञान में उभर के आ जाएगा। और जब ज्ञान में वो आनंद उभर के आएगा, जब ज्ञान में वो आनंद की लहरें उभर के आएंगी, तो यह परमानंद नंदिता तुझे अपने अंदर में निवास करने वाले उस परम आनंद का वैभव प्राप्त हो जाएगा भैया, जिस वैभव को परमात्मा भोग रहा है अभी यही। इसका प्रमाण क्या है भैया?
हम जैसे शरीर सहित जीवों को ऐसा परमानंद प्रकट होता है, इसका प्रमाण क्या है? अरे भैया, अरिहंत परमात्मा भी सशरीरी है, लेकिन परमानंद में है। वीतरागी भावलिंगी संत भी सशरीरी है, वो भी परमानंद के आनंद को भोग रहे हैं। अरे आज तक जितने भी ज्ञानी हुए वो भी संयोग के बीच में रहे, लेकिन उन्होंने इसे आत्म आनंद को प्राप्त किया है। इसलिए ये आनंद प्रमाण है। अपने आनंद स्वरूप में, अपने चैतन्य आनंद स्वरूप में ये आनंद प्रमाण है। लेकिन किसके लिए प्रमाण है? जो अपा परमात्मा तुल्य, जो परमात्मा के तुल्य ही अपने आप को निरंतर जानता है, एक बराबर जानता है। और जो परमात्मा से, परमात्मा स्वभाव से अपनी दृष्टि हटा देता है, परमात्मा के तुल्य आत्म वैभव को नहीं देखता, जो परमात्मा के तुल्य आत्म वैभव को नहीं जानता, उसे ये परमात्मा पद का आनंद प्रकट नहीं होता। बताओ भगवान जी, परमानंद नंदिता है आनंद काहे का? परमानंद में अपने अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर, जो अपना स्वयं का वीतराग ध्रुव स्वभाव है, आत्मा ही परमात्मा है, इस परम अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद। अरे चेतन आत्मा, तेरा आनंद, तेरा सुख तेरे निज घट में निवास कर रहा है, लेकिन तू मूड बना हुआ घट घट में इसे ढूंढ रहा है। अर्थात कहीं मंदिरों में ढूंढ रहा है, कहीं तीर्थों में ढूंढ रहा है, कहीं विद्वानों के पास ढूंढ रहा है, कहीं शास्त्रों में ढूंढ रहा है। छुपा तेरे अंतर में। आत्मा स्वयं परमात्मा के तुल्य है, परम आनंद में आनंदित है, स्वयं परमानंद का सरोवर है, स्वयं तेरा है। लेकिन हे जीव, तू अज्ञान के कारण से, अज्ञान में रत होके इस ज्ञान में आनंद की वेदन से रहेंगे। ज्ञान के वेदन को अनुभव करने वाला ज्ञान ही है, ज्ञान ही अनुभव करता है भगवान जी, ज्ञान में अनुभव उत्पन्न होता है। चेतनात्मा देखो तो एक बार अपने अंदर, एक बार अपने अंतर में, अंतरात्मा की अनंत गहराई में झांक के देखो तो ज्ञान ही आनंद में है। देखो गुरुदेव आगे कहते हैं, परमात्मा परमं शुद्धम। ये जो आत्मा, जो परमात्मा तुल्य है ना, जो परमानंद में आनंदित है, लेकिन ये आत्मा ही परमं शुद्धम, परम शुद्ध है। परमात्मा परमं शुद्धम, यही परमात्मा जो अपने अंतर में निवास कर रहा है, अपने जानने में आ रहा है, अपने को आनंद रूप अनुभूति में आ रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये अनुभूति में प्रकट हुआ यह आत्मा ही परमात्मा परम शुद्ध है। जिसे तुम अभी जान रहे हो, जिसे तुम अभी देख रहे हो, जिसे तुम अभी महसूस कर रहे हो, जो अभी तुम्हें प्रतीति में आ रहा है, जो तुम्हें अभी अपना भाषित हो रहा है कि मैं ही हूँ परम तत्व, जो अभी तुम्हें अपना भाषित हो रहा है, अपने में जानने में आ रहा है, मैं ही वो परमात्मा हूँ, ऐसा पहचानने में आ रहा है, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो परम आनंद के पिंड, वो परमात्मा परम शुद्ध, वो तुम ही हो, परिपूर्ण शुद्ध। हे भव्य आत्मा, ऐसी शुद्धता को, ऐसी वीतरागता को छोड़ के तो संसार में रोता क्यों है भगवान? कसायों में रोता क्यों है? पापों में रोता क्यों है? क्यों भूलता है अपने निज प्रकाश को? क्यों भूलता है अपने निज आत्मा को? आत्मा का विस्मरण करता है, अपने अतीन्द्रिय सुख पे आवरण डालता है, अपने चैतन्य में विज्ञान घन चमत्कार को देखता नहीं है, परमात्मा पद को देखता नहीं है, परम शुद्ध आत्मा की रुचि लगाता नहीं है, और फिर कहता है संसार परिभ्रमण मिटता नहीं। तो आत्मज्ञान को, सम्यक ज्ञान को अंगीकार करता नहीं है, और कहता है मुक्ति मिलती है। अरे मुक्ति निज घट में निवास कर रही है, सुख निज घट में निवास कर रहा है, आनंद सरोवर यह आत्मा स्वयं परमात्मा है। निज घट में वो अंतर घटवासी भगवान आत्मा
विराजमान है चेतन, तो उसकी ओर एक बार दृष्टि इस परमात्मा तक क्यों ले आके तो देख। तुझे अनुभव ना हो तो फिर कहना। घट घट में बसा है वो ब्रह्म भीतराग स्वरूप आत्मा, उसको देख तो अपने अंतर में देखो। आचार्य जी तारण देव कितनी सहज सरलता से कह रहे हैं कि वो निज घट में है परमात्मा परम शुद्धम। इतने नहीं, ममलम निमलम भव, ऐसे शाश्वत ममल स्वभाव को जानोगे निर्मलम, तो ये निर्मलता रूप भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे की प्रकटता हो जाएगी। वो ममल स्वभाव ही निर्मल है, ध्रुव है, उस ममल के आश्रय से ही निर्मल पर्याय प्रकट होंगी भगवान। वो आत्मा जो परमात्मा है वही ममल है, निर्मल है और शाश्वत है। अब जब वो शाश्वत पिंड त्रिकाली, वो शाश्वत ध्रुव त्रिकाली परमात्मा जब वो ही परिपूर्ण है, तो हे भगवान अब तू कहां और किसको खोज रहा है? सही से बता। जब कोई परिपूर्ण है, शुद्ध है, त्रिकाली है, तेरा अपना स्वभाव है, तो हे भगवान अब तू कहां किसको क्यों खोज रहा है? अब तो अपनी खोज को विश्राम दे, अब तो अपनी खोज को विश्राम दे। इंद्रिय विषय में सुख नहीं, पापों में सुख नहीं, धन में सुख नहीं, संपदा में सुख नहीं, भौतिक पदार्थों में सुख नहीं, स्त्री में सुख नहीं, पुरुष में सुख नहीं, पुत्र में सुख नहीं, धन में सुख नहीं, धान में सुख नहीं। सुख तेरा अपना अविनाशी स्वभाव है, तेरी आत्मा में अनंत सुख है। आज अभी इस क्षण इस घड़ी इस परम सत्य को अंगीकार कर ले। परमानंद नंदिका, यही परमानंद का आनंद है जो इस समय तेरे अंतर में निवास कर रहा है। चेतन आत्मा अब तो इस अनुभूति को उत्पन्न कर दे। एक जिन तारण स्वामी जी कह रहे हैं, कारण और कार्य की सिद्धि को बता रहे हैं। कारणम कार्य सिद्धि च, कारण से कार्य की सिद्धि होती है चेतना। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। यदि कारण अशुद्ध हो तो कार्य भी अशुद्ध होगा, और यदि कारण शुद्ध हो तो कार्य भी शुद्ध होगा। जिस अनुरूप कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। जैसा कारण वैसा कार्य। चाहे ध्रुवज कारण कार्य, जब कारण कार्य उद्यम, जिस कारण से कार्य का उद्यम किया जाता है वैसा ही कार्य होता है। यदि आप दुकान चलाने का कार्य करोगे तो लाभ होने का कार्य होगा। यदि व्यापार करोगे तो लाभ होगा। तो चौके में जाकर भोजन बनाओगे तो भोजन बनेगा। यहां अच्छा कहना, जम कारण कार्य उद्यम, जिस कारण से कार्य का उद्यम किया जाता है वैसी सिद्धि होती है। आप क्या करना चाहते हैं? जिस कारण से कार्य का उद्यम करोगे वही फल प्राप्त होगा, वही रिजल्ट आएगा। क्या कहना गुरुदेव? सकारण कार्य सिद्धि, कारण से कार्य की सिद्धि होती है। कारण कार्य सदा बोले, बुद्धिमान जन ऐसा जानते हैं कि कारण से ही कार्य सदा होता है। जब तक शुद्ध कारण नहीं होता तब तक कार्य शुद्ध नहीं होता। पहले वो कारण का महत्व बता रहे हैं। कारण कितना महत्वपूर्ण है, कारण कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य के होने के पीछे कारण कितना महत्वपूर्ण है। पहले क्या कहा उन्होंने? कारण से कार्य की सिद्धि होती है। फिर कहा जब कारण, जैसा कारण होता है वैसे कार्य का उद्भव होता है। यदि आप का कारण यदि लाभ कमाना है तो आप जाकर दुकान खोलोगे, सीधी सी बात है। क्योंकि जैसा कारण होता है वैसे कार्य का उद्भव होता ही है। गारंटी दे रहे हैं गुरुदेव, अच्छे से मिलान करके इन सूत्रों को अपने अनुभव में लेके जाओ। बहुत बहुत हाई लेवल की बात करने वाले गुरु महाराज अब भी आ रही।
अभी हाली गुरु महाराज कारण से कार्य की सिद्धि सिद्ध करेंगे अगली गाथा में। पहले वो कारण का महत्व बता रहे हैं, कारण कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कारण से कार्य की सिद्धि होती है, जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य का उद्गम होता है। जैसा कारण आप अपने अंदर में रखते हो वैसे कार्य करते हो। और आगे कह रहे हैं जम कारण कार्य सिद्धम च, भैया लो सा कारण कार्य सिद्धम च, सा कारण जैसा कारण है कार्य सिद्धम च, वैसी सिद्धि होनी। कारण कार्य सदा बने। जो बुद्धिमान जन है वो हमेशा कारण पे दृष्टि रखते हैं तो उनके कार्य की सिद्धि होती है। अज्ञानी जीव कार्य के नाम पर होता है कि ये करना है, ये करना है, हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, रट रट के पूरा दिन निकाल दिया, पूरा जीवन निकाल दिया, जीवन निकाल दिया। मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है कहते कहते, लेकिन बेचारे को मुक्ति मिली नहीं। क्यों? कार्य का चिल्लाता रहा, करना है, करना है, करना है, करना है, लेकिन कारण को कभी देखा। और बिना कारण के कार्य का उद्गम नहीं होता, बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसा कारण होता है वैसे कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए बुद्धिमान जन कार्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं करते, वो सदा कारण को महत्वपूर्ण करते हैं। तो कारण और कार्य को एक साथ जानते हैं। भैया जो कारण होगा वैसे कारण, जो कारण को गौण कर दिया जाएगा तो कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव ने कह दिया कारणम कार्य सदा बुरे। बुद्धिमान जीव कारण और कार्य दोनों की सिद्धि करते हैं। कैसे बुद्धिमान क्या कैसे सिद्धि करते हैं? कारण दर्शनम ज्ञानम चरणम। यदि कारण सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, शुद्ध तपम शुद्ध तप है, ध्रुवम ऐसे शाश्वत स्वभाव में आचरण है, शुद्धात्मा चेतना नित्यम। यदि शुद्ध चेतन तत्व जो अपना अंतरात्मा है वो नित्य है, उसकी ऐसी प्रतीति है तो कार्यम परमात्मा ध्रुवम। तो कार्य कैसा होगा भैया? शाश्वत परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और यदि भगवान जी वर्तमान में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, मिथ्या क्रियाओं को तब मान रहे हो, अपने शुद्ध आत्म तत्व का बोध ना होके इन जड़ अचेतन पदार्थों का बोध है, तो भगवान जी निगोद की प्राप्ति हो जाए। जैसा कारण वैसा कार्य। देखो पहले कहा था, पहले गुरुदेव ने कहा था कारणम कार्य सिद्धिच्छ, कारण से कार्य की सिद्धि होती है। भैया जब कारण जैसा कारण होता है, कार्य उद्यम वैसा कार्य करने का उद्यम होता है। सब कारण कार्य सिद्धम च, कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है। कारणम कार्य सदा उदय। बुद्धिमान जो होते हैं वो कारण और कार्य दोनों को जानते हैं, क्या कारण है और क्या कार्य है, वो दोनों को जानते हैं। तो भैया क्या करते हैं बुद्धिमान जी? क्या कारण, उनके कारण में क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो शुद्ध तप है वो उनके कारण में होता है। अर्थात वे संसार की भौगोलिक क्रियाओं को नहीं छापते, वो अचेतन पदार्थों को नहीं छापते, वो द्रव्य क्रियाओं को नहीं छापते, वो शरीरी संयोगों को नहीं साधते, वो कारण को साधते हैं। और आत्मा का कारण आत्मा का दर्शन है, आत्मा में कारण आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में कारण आत्मा का चारित्र है, आत्मा में कारण आत्मा का शुद्ध ध्रुव तप है। आत्मा में कारण उसका दर्शन, उसका स्वयं का ज्ञान, उसका स्वयं का चारित्र और उसका स्वयं का शुद्ध तप ध्रुव आत्मा, यही कारण है। कैसा कारण है? शुद्धात्मा चेतना नित्यम। शुद्धात्मा स्वयं चैतन्य में नित्य है, शाश्वत है। जिन कारणों में दर्शन में आत्मा शाश्वत है उसी में दिखाई दे रही है। ज्ञान में आत्मा शाश्वत है, ज्ञान में अनुभव में आ रही है। चारित्र में आत्मा
शाश्वत है, अपनी अनुभूति में रमणता में आ रही है, तप में आत्मा शाश्वत है, उसी में स्थिरता है, उसी में लीनता है। ध्रुव चेतन में शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम, उस चेतन में तत्व की नित्यता का बोध है। ये सम्यक दर्शन में भी उस शुद्ध चेतना नित्य परमात्मा बरत रहा है, ज्ञान में भी ज्ञान की अभेद रमणता में वो नित्य चेतना बरत रही है, चारित्र की स्थिरता में भी वो नित्य शाश्वत शुद्ध चेतना बरत रही है, और तप में भी शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्थिरता रूप, सर्व प्रदेशों में स्थिरता रूप वो शुद्ध आत्मा ही बरत रही है। नित्य 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 कहा, नित्य दर्शन ज्ञान चारित्र और तप में शुद्ध शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र और तप में नित्य व ध्रुव शुद्ध आत्मा ही भरत रही है। जान लेना है समय यदि भगवान जी इतना शब्द कारण है आपके पास, तो कार्यम परमात्मा ध्रुवम, तो आपका कार्य परमात्मा रूप सिद्ध हो जाएगा, आप अरिहंत सिद्ध सदोपलब्ध हो जाएगा। भैया आपका कारण इतना शुद्ध नहीं है, दर्शन शुद्ध नहीं है, ज्ञान शुद्ध नहीं है, चारित्र शुद्ध नहीं है, तप की निर्मलता शुद्धता नहीं है, भगवान जी चेतन में नित्य आत्मा का बोध नहीं है, भैया आत्मा अनुभव तो छोड़ो, परमात्मा पद तो छोड़ो, भैया सुख भी मिलने वाला। देखो भैया वास्तव मोक्ष मार्ग चाहते हो तो कारण पे ध्यान दो ना, सही में मुक्ति चाहिए संसार के जन्म मरण से, दुखों से। भैया भौतिक दिखने वाला संसार झूठा है, अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करती है कि ये भौतिक दिखने वाला संसार झूठा है। अंतर्मन मानता है कि वास्तव में नश्वर है ये जगत, नश्वर विनश्वर है ये माया, नश्वर है ये जगत, झूठा है ये संसार का पसार, मानता है, अंतर हृदय मानता है, अंतरात्मा स्वीकार करती है। तो आचार्य जिनका अंतरण देख देते हैं, ये तुम्हारा अंतर हृदय स्वीकार करता है, ये तुम्हारी अंतर आत्मा स्वीकार करती है कि ये जगत नश्वर है, विनाशिक है, यह मेरा हित नहीं है। तो हे जीवात्मा, तू कारण और कार्य को जान कि क्या कारण है और क्या कार्य है, क्योंकि कारण से कार्य की सिद्धि होती है। जैसा कार्य होता है, जैसा कारण होता है, वैसा कार्य करने का उद्यम होता है, वैसी रुचि होती है कि हमें ये करना है। गुरुदेव कह रहे हैं सा कारण कार्य सिद्धि, कारण से कार्य की सिद्धि होती है, और बुद्धिमान जो जन होते हैं वो सदा कारण से ही कार्य को जानते हैं कि कारण से ही कार्य होते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं। भगवान आत्मा यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, यदि भव्य आत्मा तू मोक्ष को चाहता है, मुक्ति को चाहता है, तो तेरे लिए शुद्ध कारण है तेरा शुद्ध दर्शन, तेरे लिए शुद्ध कारण है तेरा शुद्ध ज्ञान, तेरे लिए शुद्ध कारण है तेरा शुद्ध चारित्र, तेरा शुद्ध तप, ध्रुव शाश्वत जो शुद्ध आत्मा चेतना विद्या, जो तेरी नित्य जो शुद्ध चेतन शक्ति है, चेतन में आत्मा है, ये तेरा शुद्ध कारण है। एक तो इस कारण को मुख्य रखेगा तो कार्यम परमात्मा ध्रुवम, तो स्वयं कार्य परमात्मा प्रकट हो जाएगा और तू जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। अंतरात्मा से बता भगवान आत्मा, क्या इस सत्य में विश्वास है? इस अखंड पे विश्वास है, भगवान ठंड और पैसे की गर्मी सब दिला है। चेतन माया से क्या लेना देना, छूटे नश्वर विनश्वर संसार से क्या लेना देना, तेरा शाश्वत सुख तेरे अंदर में बस रहा है। आचार्य तारण स्वामी ने पहले कहा था, इस गाथा इन दोनों गाथाओं के पहले कहा था कि अपा परमात्म तुल्यं च परमानंद नंदितम्, आत्मा महत परमात्मा के बराबर है, अपने परम आनंद से आनंदित है। हे भव्य आत्मा, ये परमात्मा परम शुद्ध है, ममलम निर्मलम ध्रुवम,
इस मल निर्मल स्वभाव को जान, ये ध्रुव है, शाश्वत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कारण से कार्य की सिद्धि होती है। तो इस परमात्मा को इस विराट अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व को प्रकट करना चाहता है, तो हे जीव जगत की क्रियाओं से चलता घटा, न पुण्य से मुक्ति होती न पाप से संसार चलता। पुण्य पाप दोनों से संसार चलता है और पुण्य पाप दोनों को छोड़ने से मुक्ति मिलती है। पाप अकेले से संसार नहीं चलता, पुण्य भी संसार का ही कारण है। ज्ञान शूर सिद्धांत देव की दोनों ही एक समान संसार के कारण है चेतना, पुण्य भी और पाप भी। इसलिए भैया तो थोड़ी सी भी रुचि है तेरी मोक्ष जाने की, थोड़ी सी भी ऐसी हल्की सी भी रुचि है मोक्ष जाने की, तो तू दर्शन की शुद्धि के लिए भावना बना, तो क्रिया करने के लिए भावना बना। तू मंदिर में 500 रुपए देके ये मत समझ कि मैं परमात्मा हो जाऊंगा। बोली लगाने की मनाही नहीं कर रहा है, वो बोली जो तू लगाएगा वो तेरे परिणाम के अनुसार तुझे फल देगी, वो अलग बात है। लेकिन तू ये मान ले कि तेरे बाहर के आडंबरों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। थोड़ा सा भी आत्मा के सुख को पाना चाहता है, थोड़ा सा भी यदि तू अपने अंतर आत्मा के आनंद को प्राप्त करना चाहता है, फिर वास्तव में मुक्ति के सुख को चाहता है, तो तू एक कदम भी बढ़ा अपने निज परमात्मा तत्व की ओर बढ़ा, माया की ओर। यदि एक कदम भी आगे चल तो ये सत्य की ओर चल, वीतरागता की ओर चल, दर्शन की ओर चल, तेरा कदम तेरा दर्शन है। ज्ञान की ओर चल, तेरा कदम तेरा ज्ञान है। चारित्र की ओर चल, तेरा कदम तेरा चारित्र है। तप की ओर चल, शुद्ध तप की ओर, तेरा तप तेरा स्वयं का स्वभाव है। किस ओर चले भैया? शुद्धात्मा चेतना नित्य, इस शुद्धात्मा ही नित्य चैतन्य में है। इस चैतन्य में तत्व की ओर दर्शन ज्ञान चारित्र तप से आरोहण कर। जब तू इस नित्य चेतन तत्व की ओर दर्शन में होगे, ज्ञान में होगे, चारित्र में रत होगे, तप में स्थिर होगे, जब तू इस चेतन तत्व की ओर आगमन करेगा, जब इस चेतन तत्व को तू स्वीकार करेगा, जब तू इस चेतन तत्व में अपना आचरण करेगा, तो कार्यम परमात्मा ध्रुवम्, ये तो निश्चित ही है। तेरा कारण शुद्ध होगा तो परमात्मा तत्व रूप शाश्वत पद तो प्रकट होगा ही होगा, इसे कोई रोक सकता नहीं है। तेरा कारण जितना शुद्ध होगा, तेरा कार्य उतनी जल्दी सिद्ध होगा। बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं है। भव्य आत्मा, इसे कारण और कार्य संबंध को जान। ज्ञान समुच्चय सार जी में 11 अंग में भी यही कहा, सार में ये 11 अंग तेरी आत्मा का अंग है। 14 पूर्व में भी ये कहा कि ये पूर्व अपूर्व ज्ञान तेरा ही अद्भुत स्वभाव है। आत्मा ही परमात्मा के तुल्य है। पूरे 11 अंग और 14 पूर्व पूरा वांछन हो गया इतनी गाथाओं में। लेकिन गुरु महाराज ने, आचार्य भगवंत ने एक सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहा। सार कहा, ज्ञान का सार कहा, इतना वृद्ध आगम कहा, लेकिन ये सार कहा। देखो तो भगवान जी, द्वादशांग समुच्चयम ममात्मा अंग साधम आत्मनाम परमात्मा। क्या अद्भुत बात है भगवान। पूरा द्वादशांग एक ही बात कहता है। समुच्चय सार इतना ही है कि इस आत्मा के अंगों को साधो। ये आत्मा ही परमात्मा है, इस परमात्मा को स्वीकार करो। आत्मा आत्मा परमा अप्पा परमा तुल्यम च, भूलना नहीं। ना कभी स्त्री पर्याय से तोलना, ना कभी पुरुष पर्याय से तोलना, ना नारकियों से मिलान करना, ना देवताओं से मिलान करना, ना नारायण को देखना, ना भैया नारकी को देखना तो परमात्मा तत्व को देखना। बस यही सच्ची लगन है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कार्य, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप यदि कारण प्रकट हो गए, इस जगत की कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें परमात्मा पद को उपलब्ध कराने से रोक सके। कोई शक्ति नहीं। और जब तक ये दर्शन ज्ञान में चारित्र में शुद्ध कारण का उदय नहीं किया तुमने,
शुद्ध कारण को नहीं जाना। अरे मेरा शुद्ध कारण तो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, तप है। जब तक तूने अंतर में शुद्ध कारणों को स्वीकार नहीं किया तब तक भगवान जी ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तुझे संसार में उलझाता रहेगा। उल्टी गंगा जब तक बहेगी जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। सीधी दृष्टि करो एक अपने अभेद स्वभाव की। अरे आज धर्म योग है, जिन तारण तरण देव की करना है, आज अंतर आत्मा से अंतर अनुभव की बात है कि भगवान जी ये आत्मा परमात्मा के तुल्य है। कारण अपना स्व दर्शन ज्ञान चारित्र है। पर्यायों पर विश्वास करना बंद कर दो, मन पे विश्वास करना बंद कर दो। मन कहीं इस क्रिया में धर्म बताता है, कहीं उस क्रिया में धर्म बताता है। मन किसी भाव में पाप बताता है, किसी भाव में पुण्य बताता है। ज्ञानियों के लिए है बात। मन कहता है कि कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। मन कहता है कुछ मेरा है, कुछ तेरा है। सब मन की माया है। मन कहता है कि भैया मेरा तेरा अपना पराया, ना मेरा है ना तेरा है, बस चिड़िया रे बसेगा। मेरा तेरा अपना पराया, ये सारी बातें झूठी मन की बातें हैं। तो जब तक तो इन झूठी मन की बातों का विश्वास करता है तब तक तो ठगता है। और ये माने भगवान जी, इस मन ने जिसे भी ठगा बेचारा वो निगोरिया होकर रहेगा। जिसको भी इस मन ने लूटा उसकी बहुत बुरी दुर्गति है भगवान जी। इस मन ने जिसे ठगा है उसकी दुर्दशा देखो भगवान। बेचारा एक सांस में 18 बार जन्म कर रहा है। जिसको भी इसने ठगा है उसकी बहुत भयानक दुर्गति हुई है। और ऐसी दुर्गति हुई है कि उसने वहां से निकलने का दोबारा रास्ता ही नहीं खोज पाया। ऐसी दुर्गति हुई। इसलिए हे भव्य आत्मा, ये मन तुम्हें न ठग पाए, न पुण्य में ठग पाए, न पाप में ठग पाए। ये मन तुम्हें न ठग पाए। ये मन तुम्हें व्यसनों में, पापों में, कसायों में लिप्त न कर पाए। ये मन तुम्हें न ठग पाए। तुम्हें इस मन से भिन्न शुद्धात्मा चेतना नित्य, तुम्हें इस मन से भिन्न, इन पर्यायों से भिन्न, इन परिणामों से भिन्न, इन अज्ञान धाराओं से भिन्न शुद्धात्मा चेतना नित्य, जो तुम्हारा सिद्ध शुद्ध मुक्त, तुम्हारा शुद्ध आत्मा तुम्हारे अंदर में चैतन्य स्वरूप निवास कर रहा है। नित्यम जो नित्य है वही तुम्हारी प्रतीति में बढ़ते। तो चेतनात्मा यदि ऐसा शुद्ध आत्मा तुम्हारे दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, तप में ऐसा यदि शुद्ध आत्मा बढ़तेगा तो गुरुदेव कहते हैं कार्जम परमात्मा ध्रुव, तो ध्रुव परमात्मा का प्रकार भावना भाना है। तो ऐसे कारण की भावना भाव जो दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध तप में है, तुझे कारण की भावना भाना है। ऐसे शुद्ध कारण की भावना भाव, कार्य की भावना भाना है तो शुद्ध परमात्मा तक की भावना भाव। शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम, अरे जो नित्य है उसका भाव प्रकट कर। जगत अनित्य है, इससे क्या मिलने वाला है? दुख के अलावा कुछ नहीं। मन भैया सुनना सुनाना हम अपने लिए खुद कह रहे हैं। ये सुनाना आपके लिए सुनना सब बाहर की बात है। न सुनाने वाला कोई आत्मानुभवी कहलाता, न सुनने वाला आत्मानुभवी कहलाता। जो शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव को जानता है वो आत्मानुभवी कहलाता नहीं। न सुनने वाले की मुक्ति होती, न सुनाने वाले की मुक्ति होती। मुक्ति तो उसकी होती है जो सुनने में प्रवेश करता है। कारण कार्य सिद्धांत, जिसके लिए कारण दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो, तप हो, उसकी मुक्ति होती है भैया। जिसके लिए कारण ही संसार हो, यश हो, कीर्ति हो, परिग्रह हो, नाम हो, वो वक्ता कितनी अच्छा हो, उसको आत्मानुभूति नहीं होती।
ऐसे भैया श्रोता कितना ही अच्छे से क्यों ना सुन रहा हो, कितने याद क्यों ना रखता हो, लेकिन रुचि यदि धन की हो, पुत्र की हो, परिवार की हो भैया, तो मुक्ति ही नहीं। इसलिए याद रखना चेतना की, कारण जितना शुद्ध होगा कार्य उतना शीघ्र शुद्ध होगा। सिद्ध करना है तुझे तो अपने ऐसे कारण को उपलब्ध कर जो तेरा दर्शन है। मान जा भगवान, मोक्ष मार्ग के नाम पे तुमने दान बहुत दिया है, क्रियाएं बहुत करी है, अरे सुमेरु पर्वत के बराबर पिछियां कमांडर इकट्ठे कर चुके हो, कुछ नहीं मिला जीव को। जी बैठिए थे, कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कारण शुद्ध नहीं था, कारण शुद्ध नहीं था। कार्य की भावना सब करते हैं, मोक्ष जाने की बात तो सब करते हैं, मोक्ष जाना, लेकिन मोक्ष जाता कौन है ये कोई नहीं जानता। सम्यक दर्शन तो सब चाहना तो चाहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होता कैसे है ये कोई नहीं जानता। अरे यदि तो कार्य को जानता, तो यदि कोई कार्य की चाहना करता है, पहले कारण को तो उत्पन्न कर, कारण को तो प्रकट कर। अरे भगवान, एक तो वास्तव में मुक्ति को चाहता है तो अब भी शुद्ध सम्यक दर्शन को प्रकट कर, मुक्ति ना हो तो फिर बोलना। इस जगत में कोई भी एक जीव ऐसा बता दो जिसने सम्यक दर्शन को प्रकट किया हो, सम्यक ज्ञान को प्रकट किया हो, लेकिन अनंत संसार में डूब गया है क्या? कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लिया हो, सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कर लिया हो, चारित्र तत्व को प्रकट कर लिया हो, लेकिन फिर भी संसार में डूब गया हो। एक भी जीव ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो बुद्धिमान होते हैं वो कारण को प्रकट कर लेते हैं, और जो कारण को प्रकट कर लेते हैं उनके कार्य की सिद्धि तत्काल होती है। जिनके कार्य की सिद्धि तत्काल होती है वो जन्म मरण के वातावरण से दूर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और जिनको भैया अपने कार्य की सिद्धि नहीं होती वो मुक्ति मुक्ति चिल्लाते हैं, अन्यानी अन्यात्माऊ मिथ्या सल संजुलना, और मुक्ति मुक्ति तू चित्ते मूढ़ा मुक्ति 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 चिल्लाते हैं, लेकिन उन मूढ़ जीवों की मुक्ति नहीं होती। इसलिए भगवान, इसलिए भव्य आत्मा कारण पे ध्यान दो तो कार्य की सिद्धि। आज ही कहो भैया मोक्ष जाने के लिए मंदिर जाने का विकल्प बाद में करेंगे, दुखों से छूटने के लिए डॉक्टर के पास इलाज कराने का विकल्प बाद में करेंगे, इस पर्याय के दुख मिटाने के लिए पुण्य प्राप्त कर स्वर्ग जाने का विकल्प बाद में करेंगे। उस विकल्प की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन गतियों में जाने का भाव ही नहीं भैया। इस दुखों से छूटने के लिए, पर्याय के दुखों से छूटने के लिए, समस्त आकुलताओं से छूटने के लिए मंदिर का विकल्प बाद में, डॉक्टर के पास जाने का विकल्प बाद में, ये पुण्य करके स्वर्ग जाने का विकल्प बाद में, जरूरत ही नहीं उसे करने की। फिर पहला संकल्प करेंगे, पहला कार्य करेंगे, अपने दर्शन की ज्ञान की निर्मलता करेंगे, पहली भावना भाएंगे कि शुद्ध आत्मा चेतना नित्य है। पहला भाव उत्पन्न करेंगे कि मेरे अंदर में वो जगमगाता नित्य चेतन स्वरूप प्रकाशमान है। पहला भाव उसका प्रकट करेंगे और दूसरे भाव में सबको रख देंगे। दूसरे भाव की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहां शुद्धात्मा की भावना, नित्य विपरागति की भावना उत्पन्न होगी, वहां संसार की सारी भावनाएं मिट जाएंगी, अज्ञान के सारे अंधकार मिट जाएंगे, और ये आत्मा शुद्ध कारण को उपलब्ध होते ही परमात्मा रूप कार्य को प्राप्त कर लेगा। तत्काल आत्मानुभव, अंतरात्मा का वैभव जगमगा उठेगा, और ये जीव अपने अंतर उस परम अतीन्द्रिय सुख को पहचान लेगा। परमानंद नंदितम, उस परमानंद के आनंद को अपने अंतर में जान लेगा, शाश्वत रूप से इसके अंतर निवास करता है।
अध्यात्मा ऐसे कारण और कार्य की चर्चा अच्छा तरन देव यहाँ कर रहे हैं। अब तो चेत जाओ। अभी तक तो तुम कारण मानते थे कि उपवास कर लेंगे तो काम बन जाएगा, नर्क जाओगे। कहाँ जाओगे? नर्क। गुरु महाराज की जय बोलो। जय। गुरु महाराज के मार्ग में चलो दादा, उपवास नहीं करो दादा। उपवास का संबंध आत्मा से, इसलिए तो कह रहा है आत्मा को जान के उसमें वास करो तो मुक्ति हो जाएगी। कारण कार्य सच्चो अर्थ जो ही है। इसलिए कह रहे हैं भगवान जी अनादि से जिस दर्शन ज्ञान चारित्र और तप को भूल गए थे, जिसके कारण संसार में भटक रहे थे, आप मात्र वो दर्शन ज्ञान चारित्र और तप के अलावा और कोई रुचि जीवन में शेष ना ले जाए। अरे ये नहीं कहे कि भोजन मत करो, तुम तो 2 टाइम खाते हो तो 1 टाइम हमारी तरफ से बढ़ा दो, 3 टाइम। सही कह रहे हैं। तुम भूख सहन करने में अपना टाइम अपना उपयोग खराब करते हो तो तुम एक बार और भोजन करो हमारी तरफ से, लेकिन आत्म तत्व की भावना को गौण मत करो। एक टाइम और भोजन करो। अरे सूर्य अस्त के पहले तुम तो 5 बार नहीं 8 बार भोजन करो। सूर्य अस्त के बाद तो सूर्य अस्त से पहले तुम तो 8 बार भोजन करो और 4 बार और बढ़ा लो, 12 बार करो, कोई दिक्कत नहीं, कच्चू नहीं होने वाला। लेकिन आत्म तत्व की बुद्धि की रखो बस। दर्शन की शुद्धि की भावना रखो। तुम 4 टाइम नहीं 8 टाइम खाओ। अरे जिस समय आत्मलीनता होगी उस दिन न खाना पता लगेगा न पीना पता लगेगा, सब छूट जाएगा, नहीं कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो जिस दिन तुम अंतर आत्मा में उतरोगे, जिस दिन तुम परमात्मा तत्व को छूओगे, जिस दिन वो परमात्मा शक्ति तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, उस दिन सब अपने आप ही बिना छोड़े संसार छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भगवान जी जिसकी दर्शन ज्ञान चारित्र जो इनमें रत होने के लिए ललायत है, जो आत्म अनुभव करने के लिए ललायत है, भैया उसके जीवन में विवेक संयम सब सहज होता ही है भैया। ना जो दूर से देखते हैं ना, भाई दूर से मतलब कोई मुझे दूर से देखे कहे अरे भैया 1 टाइम भोजन कराते हैं, बेचारे 1 ही टाइम लेते हैं, तो संज्ञानी जीवन के लिए बेचारे हैं, घर द्वार में नहीं रहते, भटकते रहते हैं बेचारे, समाज के बीच में पड़े रहते हैं, अकेले पड़े रहते हैं, धर्मशाला में पड़े रहते हैं। अब बता रहे हैं लोगों की दृष्टि भाई तो बेचारे हैं, अब फिर क्या करें? अब उस अज्ञानी जीव को कौन बताए कि वो क्या हो रहा है, वो विवेक कहां से आ रहा है, वो सहन कहां से हो रहा है, वो चीज कहां से जन्म ले रही है, उसे कौन समझाए कि ये करना नहीं पड़ रहा है, ये हो रहा है। यदि ये करते हैं तो हमारे चेहरे पे कभी हम 12 बजे देखें, कभी हमारे चेहरे 12 बजे हो, या कभी हम गुस्सा हो रहे हो, या कभी हमारे चेहरे पे कोई मुरझान हो, तो ऐसा लग रहा है कहाँ फंस गए, इससे अच्छा घर रहते तो देखा है कभी ऐसा? भैया एक जबरदस्ती ढोरा होते चेहरे पे 12 बजे होते, और जो जबरदस्ती ढोरा है उनके चेहरे जाके देख लो, जो जबरदस्ती ढोरा है उनके चेहरे जाके देख लो, दूर से देख के कह दोगे कि भाई जिंदा आदमी तो नहीं है, उनके लगा जाने का। हाँ आपको ये बता रहे हैं कि जब अंतर में निश्चय प्रकट होता है तो व्यवहार होता ही है, नहीं हो ऐसा संभव नहीं, होता ही अपनी भूमिका, अपनी पात्रता, अपनी योग्यता अनुसार वैसा व्यवहार करने में होता ही है, करना नहीं पड़ता, विवेक होता ही है, अपने आप होता है, धीरे धीरे होता है, अपने आप होता है, सबकी योग्यता पकती है, सबकी कालब्धि पकती है, सब अनुभव को प्राप्त करते हैं और सबका उपयोग पलटता ही है।
कारण मूल में हो तो ये कार्य तो हो गई। एक उदाहरण देके पूरा करते चर्चा को आज। भरत चक्रवर्ती ने जीवन भर 6 खंड के राज के बीच में अपना कारण इतना शुद्ध रखा, दर्शन को इतना शुद्ध रखा, ज्ञान को इतना शुद्ध रखा, चारित्र को इतना शुद्ध रखा, जबकि आवृत्ति है 96,000 राज्यों के बीच में रह रहा है, पर हम क्या चारित्र को शुद्ध रखा। तब की चारित्र, तब की भावना को इतना शुद्ध रखा कि सिंहासन से नीचे उतरे, कपड़े फेंके और 48 मिनट में जय जय। वो मुनि होने के बाद हारे नहीं। अरे 48 मिनट में कौन सी ईरिया समिति का पालन करा? चले नहीं तो पालन ही कहां से होगा? जो रहता तो पालन करता। अब जो उस महाव्रत में रागी नहीं, वो पालन क्यों करेगा? जो इस संसार से शरीर का संयोगी छोड़ के चला गया, उसके लिए क्या पालन होगा भगवान जी? यदि वो ठहरते, उपयोग बाहर आता, 48 मिनट के पहले भी उपयोग एक बार ही बाहर आता तो पालन करते। लेकिन उन्होंने इतनी दर्शन, ज्ञान, चारित्र की ऐसी विशुद्धि करी थी कि उनका उपयोग एक समय के लिए बाहर ही नहीं आया, और जब बाहर ही नहीं आया तो कुछ पालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाहर आता तो पालन होता, जब बाहर आए नहीं तो पालन कैसा? इसलिए कहते हैं भगवान जी, शरीर तो केवल ज्ञान हो गया भैया, कपूर की भांति हो गया। अरे तो शरीर तो परम उदारित हो गया, सब केवल ज्ञान हो गया, केवली मुनि हो गए, भावलिंगी संत हो गए, केवल ज्ञानी परमात्मा हो गए, अरिहंत हो गए। शरीर कहाँ जाएगा? सिद्ध होंगे जब चला जाएगा। परमाणु वो परम शुद्ध जो परमाणु है, कुदरत परमाणु हुआ है कपूर की भांति में और सिद्ध अवस्था में। अभी तो केवल ज्ञान हुआ है, शरीर है, सशरीर सहित है, अभी केवली हो गया भगवान। अभी अपने नीचे बात कर रहा हूं, चर्चा पूरी हो गई। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि अपा परमप तुल्यम, आत्मा परमात्मा के तुल्य और कोई विकल्प मत करना होगा। है इतनी निष्ठा से मानना कि परमानंद नंदितम, यही आनंद का स्रोत है और कोई नहीं। ये परमात्मा परम शुद्ध है और यही परमात्मा ही अपना एक स्वभाव है, ममल है, निर्मल है। भैया इस कारण को जो जानते हैं उन्हें अपने परमात्मा पद रूप कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए भैया आज की चर्चा से ये मर्म लेके जाना कि हम कारण के लिए ही समर्पण करेंगे, शुद्ध कार्य के लिए ही समर्पण करेंगे। भैया ऐसा नहीं कि हमारा कार्य परमात्मा ने का हो और हम समर्पण मंदिर में कर रहे हैं। ये याद रखना भैया, यदि परमात्मा पद को प्रकट करना है तो समर्पण अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में करना पड़ेगा, दर्शन ज्ञान को करना पड़ेगा। इस समर्पण तुम्हारा कार्य यदि इतना श्रेष्ठ है परमात्मा ने का, तो कारण को ही तुम्हें वंदना करना पड़ेगी। भैया यदि भैया देखो, जाना तुम्हें दिल्ली है और ट्रेन में बैठ जाओ तुम बॉम्बे की, कब तक पहुंचोगे? जाती ही नहीं है। और जो गाड़ी जाती नहीं है तो उसमें जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बैठे रहो, जीवन भर बैठे रहो। वो भोपाल आएगी, भोपाल से बॉम्बे रोज आएगी और रोज जाएगी, लेकिन दिल्ली कभी नहीं आएगी। इसलिए भैया यदि आप कारण अपने वीतराग तत्व को नहीं बनाओगे, वीतराग स्वभाव को नहीं बनाओगे, तो भैया कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना परमात्मा तत्व की प्रकटता होने वाली नहीं है। इसलिए अंतर हृदय से अपनी भावनाओं में,
अपनी रुचि में, अपनी जिज्ञासा में, अपनी समझ में, अपने निर्णय में, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की रुचि को स्थान दो, परमात्मा पद को स्थान दो, और बाकी जिन सब असुभ क्रियाओं का स्थान है उन्हें जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दो। शुद्ध तत्व की रुचि लगाओ, शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम। जब उस शुद्धात्मा को ही नित्य चैतन्य में परमात्मा रूप तो अनुभव करेगा आत्मा, तो कार्यम परमात्मा दमम, कार्य रूप परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वही अपना शाश्वत पद है, वही अपनी अविनाशी शक्ति है। इसलिए है भव्य आत्मा इस परमानंद में आनंदित है। भैया देखो बहुत विशेष चर्चा है। अगली गाथा में गुरुमान उपादेय गुण जानती, उपाध्याय पदवी के गुणों को कहेंगे। आवृत सम्यक दृष्टि क्या होता है, कैसा होता है, कैसा आचरण करता है, क्या है उसकी जीवनचर्या, क्या है उसके अंतरात्मा का व्यवहार। कल सभा पढ़ाता 9 से 10 उपादेय गुणों को प्राप्त करने वाला उपाध्याय पदवी का धारी सम्यक दृष्टि के लक्षण होता है। भगवान जी काम बनाओ, अपना ज्ञान समुच्चय सार है, सार को ग्रहण करो और मुक्ति को प्राप्त करो। यही जिन्हें भगवान का हम समस्त भक्त जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर तारण